आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा हमारा एक चर्चित शब्द जो अक्सर संवाद में बोला जाता है कि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण। तो पड़ोसी शब्द पर ही थोड़ा और एक बात समझने के दृष्टिकोण से, यानी कि एक प्रश्न पड़ोसी शब्द के ऊपर ही रखा है कि इसको पड़ोसी किस लिए कहा, क्योंकि पड़ोसी एक संसारी शब्द है। यूं तो राजसी और तामसी स्थितियां संसार से ही जोड़ती है। परमात्मा से जुड़ने के लिए तो सत्वगुण है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का मतलब ही ये है सत्वगुण का संग करो। तो जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो किसी अन्य गुण का तो संग होगा ही। जिस माया में, जिस प्रकृति में आप रहते हो, तो कोई ना कोई गुण तो उस समय विशेष में चल ही रहा हो। देखिए, ये तीन गुण भले ही जड़ हैं, लेकिन नित्य है। नित्य का अभिप्राय एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अब प्रधान गुण का अभिप्राय, अब उदाहरण के लिए सत्वगुण प्रधान गुण है, तो रजोगुण गौण होता ही है, और तमोगुण अति गौण रहता है। इसका अभिप्राय क्या है? तमोगुण को एक निंदात्मक स्थितियों से अधिक देखो जाए। देखिए, सत्वगुण मुक्तिदायक है, इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा। आज संसार में जिस रजोगुण के बारे में शास्त्र कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, आज मनुष्य उसकी उपेक्षा तो करता नहीं, उसी की ही प्रशंसा करते हुए थकता नहीं। आज संसार में जिन मनुष्यों के पास अधिक रजोगुण है, चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे समाज की वाहवाही हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां हो, धन हो, सुख सुविधा के साधन हो, ये सब राशि ठाठ बाट। जिन मनुष्यों के पास भी इन स्थितियों की बहुलता है, तो मनुष्य उनके इर्द गिर्द उनकी प्रशंसा करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन एक साधारण राजसी मनुष्य धारावाहिक क्यों देखता है? क्योंकि धारावाहिक में वो काल्पनिक स्थितियां, जिन सपनों को वो दिन में देखता है, पूरा नहीं कर पाता, उनको कुछ समय तक उन चलचित्रों में, भले ही वो देखिए सभी स्थितियां तो काल्पनिक है, उस दुनिया में रहने वाले जो राजसी मनुष्य जो ठाट बाट में दिखाई देते हैं, वास्तव में तो वो एक अभिनय कर रहे हो। वास्तविक जीवन में तो उनके भी परेशानियां होती है। देखिए, संसार को भगवान श्री कृष्ण जी ने तुखल्य कहा। तो तुखल्य शब्द संबोधित होने का मतलब क्या है? कि संसार में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी 5 साल पहले, त्रिविधता। अपने पाप कर्मों से भी दुख आते हैं, इस भौतिक प्रकृति में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा, कभी भूकंप, कभी आंधी तूफान, और भी देखिए विविध परिस्थितियां समाज में अन्य जीवों से। आज तो देखिए ना, संसार में कितनी एक आतंकवादियों की स्थितियां बनी हुई है, हेरा फेरी, घूस-खसोट, हत्या, दो देशों के बीच में युद्धमय स्थितियां, ये सभी स्थितियां अन्य जीवों के कारण, अन्य मनुष्यों के कारण। अब देखिए, कोई कुत्ता किसी को यदि काट लेता है, उससे जो दुख आता है वो भी अन्य भूतों का ही दुख। ये देखिए, कर्मपद सिद्धांत की स्थितियां भी साथ के साथ अपना कार्य करती है, लेकिन फिर भी दुखमय स्थितियां बनी ही रहती। और ये जो हम पड़ोसी शब्द कहते हैं,
क्योंकि रजोगुण को हम 10 कहते हैं, तमोगुण को 1 और सत्वगुण को। अब 10 और 1 का फासला अधिक नहीं है कि पड़ोसी का मतलब क्या है? जहां आपका अब जैसे उदाहरण के लिए आपका मकान नंबर 10 है, किसी का मकान नंबर 9, किसी का 8। अब जिसका मकान नंबर 1 है तो बाकी के पड़ोसी ही हुए। अब जिसका मकान नंबर 100 होगा वो तो देखिए उस गली में भी नहीं रहे। तो कुछ गलियां छोड़ के कहो, कुछ ब्लॉक छोड़ के कहो। देखिए, जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो उनके अर्थ, उनके भावार्थ आपको समझने, अन्यथा शाब्दिक स्तर पर रुकने से तो कुछ कुछ भटकाव की स्थिति आने लगती, बनने लगती। इसलिए शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि विषय सत्वगुण में जाए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। फ्लाईओवर में देखिए चढ़ के हमें दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच जाते, रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आती। ठीक है, रजोगुणी मनुष्य को सत्वगुण में पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, सत्संग का रास्ता दिखाने के लिए, संसार से हटाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे। देखिए, वेदों का ज्ञान तो मूलभूत रूप से जीवन के दिशा निर्देश हैं, ये करो, ये मत करो। उपनिषदों का और मायातीत महापुरुषों द्वारा कुछ सरलीकरण किया गया, लेकिन उपनिषदों का भी सरलीकरण तो विभिन्न पुराणों में देवी देवताओं से जोड़ते हुए, कथा कहानियों से जोड़ते हुए एक राजसी मनुष्य को जगाने का प्रयास किया है कि वो सत्वगुण में जाए, क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक। परमात्मा बार बार हमें एक आनंद की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा के साथ आप भी जुड़ जाते हो तो परमात्मा का आनंद कम नहीं होता, आपको आनंद मिलने लगता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप से है। जबकि माया द्वैत है, त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं। द्वैत का विप्लव गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, ये सभी स्थितियां अनादिकाल से आप देखते ही आए। कि जो आपका प्रश्न था पड़ोसी का, जब जब आप रजोगुण में नहाते हो, रहते हो, छलांगे लगाते हो, तो पड़ोसियों के साथ उठना बैठना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाता। क्योंकि जब आप जिस गली में रहते हो, आरंभिक स्तर पर दूर से हाय हेलो होती है। फिर जब एक दूसरे पड़ोसी के घर आना जाना आरंभ हो जाता है, इसका अभिप्राय क्या? कि राशि मनुष्य बार बार संसार की छलांगे रहते, भोगों में रहते हुए उत्तापी बनता ही रहता, बनने की संभावनाएं अधिक रहती। कब अधिक संभावनाएं होती हैं? जब सत्वगुण कम। इसी कमजोर सत्वगुण को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि गुरु की आज्ञा में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सात्विक स्थितियां मजबूत बनाती। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां फिर बनने की संभावनाएं होती है। यदि सत्वगुण ही ढीला ढाला है, कमजोर है, तो वो तो फिर रजोगुण से भी तमोगुण में गिराए। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हो, ताकि मिले हुए जीवन में आप अधिक से अधिक सत्व गुण का। इसलिए शास्त्र बार करता, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं अधिक है। आज देखिए, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो दिन में राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगे,
कुछ लगे लगते लगते शाम को सूर्य के ढलते ही जब तमोगुण का आगमन होता है, क्या रजोगुण के रहते रहते भी आप कुछ तामसिक स्थितियां स्वयं ही गढ़ देते हो, तो निश्चित रूप पशु वृत्तियां, वर्णात्मक वृत्तियां, भोगात्मक वृत्तियां, ये सभी वृत्तियां नाचने लगती। इसलिए सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि बाहरी ऐसी तामसिक स्थितियों का आपके भीतर में कोई एक दूषित प्रभाव नहीं है। इसलिए हमने एक चैनल का नाम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन रखा हुआ, ताकि कलयुगी पांच भोग्य विषयों का जो एक प्रदूषण है उनसे आप राहत महसूस करें। सत्संग आपको राहत देती है, गुरु के प्रवचन आपको राहत देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति आपको विशेष एक शक्ति प्रदान करती है कि दिन में राजसी स्थितियों में जो फिसलन की स्थितियां, भोगों की असत्यां बार बार अपने इर्द गिर्द घूमती है, उनमें आप गिरने न पाए। इन सभी संकेतों को मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया। यदि फिर भी कहीं बात पूरी समझ नहीं आई हो, आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। दूसरी विशेष बात, आजकल हमने देखी शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने आरंभ किए। उन स्थितियों से भी आप जुड़िए। कुल मिलाकर परमात्मा की सुमुखता बनी रहे, उन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़े। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष ध्यान और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।